वेलकम। चलिए तो आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे जो हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, जिसमें कुछ डिस्कशन भी मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो है हमारा बॉटनी से स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन हैं आपके, बेस्ड जो है एनसीईआरटी ही है, इसी को ही देखते हैं। चलिए सबसे पहला, हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड गेव इट अ फाइनल शेप। तो सेल थ्योरी मॉडिफिकेशन जो है रडोल्फ विर्को ने किया था आपका, है ना। और इसने जो है क्या बोला था कि भाई जो नई सेल्स हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो अराइज होती हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम के रिलेशन में कौन सा करेक्ट है। तो एनिमल में मिलता है, सही है। प्लांट में एब्सेंट होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, सही है। और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, ए बी एंड सी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दिस इज़ योर सेल जो है आपका यहाँ पर इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन है ना। चलिए अगला जो है आपका कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट है। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर 17 माइक्रो, तो गलत, 7 माइक्रोमीटर होता है, 17 नहीं है। पहला तो गलत हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो कोई पूछा था कौन सा गलत है, तो यही गलत है आपका है ना। बाकी भी पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच का है, सही है। नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट होते हैं, सही है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग है, तीनों सही है। पहला ही गलत है, 17 नहीं 7 माइक्रोमीटर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के लिए क्या गलत है, तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो आपका डीएनए होता है, तो जीनोमिक डीएनए के बाहर है, तो ये तो ट्रू है आपका, सही है। ठीक है, चलिए इट कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया, ये भी सही है आपका। बैक्टीरिया को ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी सही है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है करवाता है। एनवेलप नहीं, एनवेलप तो कोई भी चीज़ मिलती ही नहीं है आपके प्रोकैरियोट में, तो इसीलिए जो है क्या है, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो ये जो है आपका बर्स्ट होने से बचाने वाला जो है कौन सा है, सेल वॉल जो होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है इट प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। स्लाइम लेयर, कैप्सूल और ग्लाइकोकेलिक्स तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है कवरिंग होती है, बर्स्ट होने से बचाने वाला सेल वॉल होता है। नाउ some prokaryote like cyanobacteria, there are other membrane extension into the cytoplasm containing pigment, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। इसमें जो है आपके क्लोरोफिल वगैरह पाए जाते हैं, तो ये क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं। ठीक है, पिलाई फिम्ब्रिया, तो ये क्या है, तो ये सेक्स पिलाइज होते हैं, अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रिया होते हैं। क्रोमोप्लास्ट इसमें नहीं होता है, यहाँ पर क्रोमोफोर्स होते हैं आपके यहाँ पर, ये जो है क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। तो सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा, तो पिलाई है, फिम्ब्रिए, फ्लैजिला, मीजोजोम। ठीक है, तो सरफेस मतलब जो है आउटर सेल वॉल से निकला हुआ, तो सेल वॉल से निकला हुआ पिलाई होती है, इसी से निकले हुए फिम्ब्रिया होते हैं, यहीं से निकला हुआ फ्लैजिला होता है। ठीक है, मीजोजोम इनर सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो चौथा वाला जो है क्या हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड कंटेन फ्लैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। तो फैट सॉल्युबल यानी कि इसके अंदर में जो है आपका विच प्लास्टिड बोला ना, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, तो पिगमेंट जो है फैट सॉल्युबल, ये जो है किस में मिलता है, ये मिलता है क्रोमोप्लास्ट में। किस में मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, इलायोप्लास्ट में जो है आपके पिगमेंट नहीं है, इसमें ऑयल वगैरह जो है क्या होता है, स्टोर होता है। एल्यूरो में प्रोटीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या है, कलरलेस जो आपके इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इसी के अंदर में स्टोर्ड फूड मटेरियल आते हैं आपके। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 और 2 को जो है मिलाएंगे, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन वाला तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, सी का सेकेंड है। साइटोस्केलेटन फॉर्म्स बेसल बॉडी इन्वॉल्व्स इन मोटिलिटी, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ हो गया, सी का थर्ड है, बी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। डी का सेंट्रियोल बेसल बॉडी, डी का थर्ड है। ठीक है, तो डी का थर्ड है ना, डी का थर्ड वाले किस में दिख रहा है, तो ये मिल रहा है मुझे, इन दोनों में मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड है, सी का सेकंड है, दोनों में सी में सेकंड है। ठीक है, बी
क्रिस्टे जो है फर्स्ट है, बी क्रिस्टे फर्स्ट है, ए का फोर्थ, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, और ये हाँ ये आ जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो ये जो है करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नाउ 110 का देखते हैं। तो विच फेज ऑफ सेल कंस्टिट्यूट मोर देन 95 ड्यूरेशन? तो इंटरफेज होता है। ठीक है, मैक्सिमम समय कौन से फेज में निकलता है? इंटरफेज में ही निकलता है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, विच ऑफ द रिजल्ट? तो भाई जब कैरियोकाइनेसिस आपका जो है इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिनसाइटियम हो सकता है। क्या हो सकता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है ये इसी का एक और नाम क्या है? सिनसाइटियम जो है क्या होता है? ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला जो है आपका कौन सा है? तो इनकरेक्टली मैच कौन सा हुआ है ना। तो सेल फरो एनिमल के अंदर में होता है, सही है ये आपका। सेल प्लेट प्लांट में होता है, सही है। मियोसिस 1 आइडेंटिकल टू माइटोसिस, नहीं मियोसिस 2 होता है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा। इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, ये तो सही है आपका। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है सही आंसर हमारा थर्ड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा गलत है स्टेटमेंट? तो इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन सीन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, सही है। हमारे अंदर एनिमल में तो डिप्लॉयड में ही आपका होता है ना। प्लांट शोज माइटोटिक सेल डिवीजन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, ये भी सही है आपका, क्योंकि गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉयड होता है, वहाँ माइटोसिस होता है आपका, है ना। डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट है उसमें भी माइटोसिस होता है। माइटोसिस इज ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो ये जो है आपका माइटोसिस जो है डिस्टर्बिंग रिजल्ट्स इन नहीं है, इसके कारण डिस्टर्ब नहीं होता। जब डिस्टर्ब होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो तब माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस के कारण डिस्टर्बेंस नहीं आता है, ग्रोथ के लिए होता है, ये भी सही है आपका। तो थर्ड वाला जो है क्या है? ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यही थर्ड वाला आपका रहेगा। नाउ असर्शन रीजन जो है आपका यहाँ पर देखेंगे, तो मियोसिस रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ये सही है आपका, स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। मियोसिस कंजर्व स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है आपका, है ना, कंजर्व करके रखने में मदद करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। रीज़न है क्या इसका एक्सप्लेनेशन? तो कंजर्वेशन करने से क्रोमोसोम नंबर का हाफ होना, इसका जो है रिलेशन है आपका नहीं है। ठीक है, और अच्छा रीज़न भी गलत लग रहा है आपका। कंजर्वेशन ऑफ नंबर तो आपका माइटोसिस में होता है, जितना है उतना ही रख रहा है। मियोसिस स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इस स्पीशीज अक्रॉस जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा हाँ सेकेंड, ये तो सही है आपका, सही है स्टेटमेंट। कंजर्वेशन यही कराता है ना, और सेम नंबर रखने वाला माइटोसिस होता है आपका, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बट दूसरा जो है पहले का कारण नहीं है, तो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकेंड वाला होगा इसका, है ना। दिस इज़ द सेकेंड आंसर होगा आपका। नो मैच द कॉलम 1 एंड 2 जो है आपका यहाँ पर मैच करेंगे, तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, चारों फेज दिए हुए हैं। प्रो फेज में क्या होगा? प्रो फेज टीलो फेज में तो यही होगा, रिफॉर्मेशन होता है आपका, बन जाता है वापस से। ठीक है, और एना फेज में अपोजिट पोल में मूव करते हैं। मेटा फेज में इनिशिएशन माइटोटिक अपरेटस, प्रो फेज में माइटोटिक अपरेटस बनेगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से जुड़े रहेंगे, तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, फोर्थ का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। 115 का थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जो है आपका ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में बताना है आपको, ये कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सेल्स लिपिड आर सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। लिपिड आर सिंथेसाइज्ड वन ऑफ द कंपोनेंट एंडोमेम्ब्रेन, सही तो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो लिपिड का सिंथेसिस करती है, सही है आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है ना। और ATP द सेलुलर एनर्जी इज सिंथेसाइज्ड इन सेल ऑर्गेनेल हुज नंबर इज सेम इन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ATP द सेलुलर एनर्जी सेल, नहीं तो सेल ऑर्गेनेल का नंबर सेम नहीं होता, ये फॉल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है अलग अलग सेल्स में अलग अलग रहता है, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स सेकेंड वाला जो है आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 117 देखते हैं आपका यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर डेंस पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय पैलेट।
तो पैलेट ने जो डिस्कवर किया था क्या किया था, राइबोसोम डिस्कवर किया था, है ना। तो राइबोसोम के लिए कौन सा फॉल्स है, तो इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, सही है आपका, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये भी सही है। डबल मेम्ब्रेन से गलत बेटा, ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपका, तो ये नॉट ट्रू में यही आ जाएगा थर्ड वाला। आरएनए और प्रोटीन होता है इसमें, सही है ये आपका, ठीक है। चलिए 18th की बात करते हैं आपका यहाँ पर। तो सिलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर जो है आपके, क्रिस्टे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिडिल लैमेला एटीएस राइबोसोम, है ना। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो सेकंड जो है आपका ये सही मैच है, ये आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे सिस्टर्ने, तो गोल्जी एपरेटस में सिस्टर्ने होता है, क्रिस्टे तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मिडिल लैमेला बोरॉन कैल्शियम, नहीं रे बाबा, मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से। 80s राइबोसोम, राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, 70s माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सही कौन सा है, ये सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, एसरसेजी देखते हैं यहाँ पर। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनमें ज़्यादा न्यूक्लियर या बड़े होते हैं आपके, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। और जिनमें प्रोटीन एक्टिवली में प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसलिए ये बड़े पाए जाते हैं। तो दोनों जो हैं आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, न्यूक्लियोलस साइट, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, अच्छा गलत है। न्यूक्लियोलस जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का साइट नहीं है, ये जो है आपका आरएनए के सिंथेसिस का साइट है ये, है ना। थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ जो है, जल्दी में ये हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो न्यूक्लियोलस जहाँ आरएनए बनता है ना, तो इसलिए ए सही है, बी गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी, ये कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। एक्टिव जहाँ पर एटीपी का रिक्वायरमेंट रहता है। पैसिव सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, कोई जो है आपको क्या रहेगा, एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव जो है सॉल्यूट का होता है, सिंपल डिफ्यूजन आपका जो है ये सॉल्यूट का है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का जो है मूवमेंट होगा, ये जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की ओर, एक्टिव में लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मीजोजोम, तो सेल वॉल बनाता है, सही है। रेस्पिरेशन, सही है। सरफेस एरिया को कम नहीं बढ़ाता है ये, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन कराने में मदद करता है, ये भी सही है आपका, ठीक। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ये सही आंसर है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन बोला है, तो ये है। नाउ स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इन oocyte, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, 121 में चल रहा था हमारा, यहाँ पर आ गया 122। द स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इन oocyte ऑफ सम व्हाटएवर लास्ट फॉर मंथ ईयर इन डिप्लोटीन स्टेज में अटक जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिप्लोटीन अवस्था। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिल विच फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर डुप्लीकेट ड्यूरिंग, तो ऑर्गेनिल जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं डुप्लीकेट्स होते हैं, तो ये G2 फेज़ में होते हैं, ठीक है। स्पिंडल नहीं, G2 नहीं, S फेज़ में, सॉरी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज कर देता है ना। ऑर्गेनिल जो सेंट्रियोल बनाता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, तो डीएनए एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन S फेज़ के अंदर में होता है, ठीक है। तो 23 का जो है 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है 24th का बात करते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन है मेटाफेज 1 फ्रॉम प्रोफेज 1, न्यूक्लियोलर डिसिपियर, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, सही है ये भी। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस, रिकम्बाइंड होमोलोगस एक दूसरे सेपरेट होते हैं, नहीं ये तो आपका जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज प्रोफेज 1 से आने पे तो ये नहीं होगा, ये तो पहले ही हो चुका, प्रोफेज 1 में पहले ही हो चुका आपका। डिप्लोटीन स्टेज जो रहता है ना, वहाँ पर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट अलग होना चालू हो जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जाइगोटिन प्रोफेज 1 में ही हो जाता है। कायस्मेटा जो है ये भी डिप्लोटीन जो है आपके स्टेज में दिखाई देता है। तो ये 3 तो आपके प्रोफेज 1 में है, पहला ही वाला जो है सही रहेगा आपका 124 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 की बात करते हैं। तो ह्यूमन सेल्स ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस हाउ मेनी क्रोमेटिड आर प्रेजेंट, ह्यूमन सेल में बोल रहे हैं तो 46 क्रोमोजोम रहते हैं हमारे अंदर में, ठीक है। तो वी हैव 46 क्रोमोजोम, ठीक है। अब 46 क्रोमोजोम है, तो माइटोसिस में मेटाफेज में कितने क्रोमेटिड है, तो एक के साथ में 2 क्रोमेटिड रहते हैं। कितने हैं, 2 क्रोमेटिड जो है एक क्रोमोजोम में प्रेजेंट रहेंगे, तो जस्ट डबल हो जाएगा, 92 जो है क्रोमेटिड रहेंगे, ठीक है।
क्रोमोजोम कितने रहेंगे, 46 क्रोमोजोम रहेंगे मेटाफेज के समय में, और एक के साथ में कितने, 2 क्रोमैटिड, तो डबल हो जाएगा यहाँ पर नंबर जो है आपका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। नाउ होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड है, तो होमोलोगस एनाफेज 1 में होता है सेपरेट। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अब आपको यहाँ पर, विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इंटरकाइनेसिस के लिए। तो इट इज सिंगल स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, सही है ये आपका। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, 2 माइटोसिस के बीच, मियोसिस के बीच का स्टेज है, शॉर्ट लिव्ड है, सही है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं भाई, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, कब होता है, एस फेज में होता है, मियोसिस 1 के पहले ही हो जाता है, बाद में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या है, तो 28 क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है। जीवन फेज है, तो जीवन के अंदर में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, एक का थर्ड हो जाएगा, एक का थर्ड एक ही में दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन देखिए आपका जो है 28 का है ना। तो बट ये गड़बड़ लग रहा है, पहले मिला लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है। डीएनए सिंथेसिस बी का जो है क्या है, फर्स्ट है आपका, ठीक है। बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट किस में दिख रहा है, ये सेकेंड में दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ए का थर्ड है ना, और बी का फर्स्ट है और सी का सेकेंड, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ट्यूबुलिन प्रोटीन कब बनता है, ये माइटोटिक स्पिंडल वगैरह बनाने के लिए G2 फेज में बनता है, तो सेकेंड ऑप्शन रहेगा। ठीक, चलिए ड्यूरिंग सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, ड्यूरिंग सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, इनिशिएशन कंडेंसेशन क्रोमोसोम मटेरियल, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम स्टडीड, क्रोमोसोम बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल, इनिशियल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का दूसरा फेज कौन सा है, मेटाफेज है ना भाई। देखो बहुत घुमा घुमा के पूछा है भाई, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस मैंने सेल डिवीजन जो है आपका न्यूक्लियर डिवीजन है, उसमें पहला फेज कौन सा होगा, प्रोफेज, दूसरा कौन सा है, मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में आपका जो है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टडी कर सकते हैं आपका। ठीक है, ये कंडेंसेशन का इनिशिएशन प्रोफेज में होता है, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में जाएंगे, ये एनाफेज में है, क्रोमोसोम माइग्रेट एनाफेज के अंदर में। ठीक है, तो हाँ, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में जा रहा है, ये भी प्रोफेज है, सॉरी सेंट्रोसोम है, और क्रोमोसोम जो है एनाफेज है, थर्ड वाला सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड सो डू सो। तो G0 फेज क्वेश्चन फेज में जो है एक्टिव रहता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, थर्ड है बिल्कुल 100% इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, है ना, जिससे आपका सभी का प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन आंसर्स की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को हेल्प करता है, लास्ट तक जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। तो ये जो है क्लास 12 चालू हो गया आपका, तो प्लांट में एक्सटेंशन में कराने के लिए जो है क्या है, तो हैबिटेट लॉस, और ये सबसे कॉमन कॉज है फोर्थ वाला। ठीक है, ये जो आपका फोर्थ वाला मोस्ट कॉमन कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, चारों ही है यहाँ पर कारण, बट सबसे कॉमन जो है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है यही है। अराउंड द वर्ल्ड हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो 14 है ये आपके हॉटस्पॉट जो है, 14 जो है आपके यहाँ पर हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी आइडेंटिफाई इनिशियली। ठीक है, तो 14 तो मुझे याद आ रहा है, 25 और 14, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मेरे को जहाँ तक याद है 14 जो है इसका आंसर था आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, जिसमें से 3 इंडिया में है आपके यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो इंडिया में 3 है और बाकी वर्ल्ड में जो है 14 जो है आपका NCERT के हिसाब से जो है उतना था, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला जो है आपका क्या है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग इन situ है। इन situ मतलब जहाँ पर है वहीं पर ही कंजर्व कर रहे हैं। नेशनल पार्क इन situ है, बायोस्फीयर रिजर्व इन situ है, बॉटनिकल गार्डन ex situ हो जाता है, सेक्रेड ग्रोव इन situ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन situ है,
सीड बैंक एक C2 है, तो कितने हो गए, 4 हो गए आपके। सेकेंड ऑप्शन जो है 4 है ये आपका, ठीक है। तो देख के करेंगे, 4 में 4 टिक नहीं कर देना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है आपका। नाउ विच ऑफ द गिवन इनकरेक्ट विथ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, बढ़िया सा एरोप्लेन वाला जो है इसका वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस देख सकते हैं आप लोग। की स्पीशीज़ आर रिवेट ऑन विंग्स, सही है ना, क्योंकि ये जो है हटेंगी तो विंग्स पहले कमज़ोर होगा तो जल्दी इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। की स्पीशीज ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, है ना, तो ये भी सही है आपका। मेजर जो फंक्शन इसी से है, ये हटेंगे तो फंक्शन जो है आपका वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्पीशीज़ रिचनेस है नो कंट्रीब्यूशन इन वेल बीइंग, गलत। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी उतना ज़्यादा जो है इकोसिस्टम स्टेबल रहता है, ये जो है आपका यहाँ पर अब ये बताता है, ठीक है। एयरप्लेन आर विंग्स, इन एयरप्लेन ऑल द रिवेट रिप्रेजेंट स्पीशीज़ ऑफ इकोसिस्टम, सही है ये आपका फोर्थ वाला। थर्ड गलत है ये आपका, ठीक है। नाउ 35 की बात करते हैं, तो ये जो है आपका चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रीज़न सपोर्टिंग ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक में जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रॉपिकल रीजन में जो 3-4 रीज़न दिए हुए थे ना आपके, कि क्यों जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर है सीजनल वेरिएशन कम है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल, ठीक है। तो ए जो है आपका यहाँ पर है सही है आपका, ठीक है। हाँ करेक्ट, ए तो सही है आपका यहाँ पर। तो ए वाला कौन सा ऑप्शन हो गया, तो फर्स्ट में से हो सकता है, इसमें से 3 में से होगा, ठीक है। तो बी तो आपका यहाँ पर तीनों में है, तो बी देखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है। सी देख लो, सी मिल जाएगा तो इन दोनों में से ही होगा, है ना। वैसे ट्रॉपिकल मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये सही है आपका। देयर इज़ मोर सोलर अवेलेबल, ये भी सही है आपका, सी वाला भी सही है, तो इन दोनों में से होगा, ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। अब डी देख लो सही है कि नहीं है, तो अगर डी सही होगा तो ई तो दोनों में है ना। तो यानी कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस मोर नाइक प्रॉब्लम, ये भी सही है आपका। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है मोर रिमेन्ड नेटिव अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियन, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो चौथा वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, तो सबसे सही आंसर जो है आपका फोर्थ वाला है। चलो नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके लिए था, प्लाज्मा। वेरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल सेल वॉल हो जाएगा ये, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर बनेगा, और क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर आ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, प्रोटीन सिंथेसिस भी आ ही जाएगा। देखो मिला के कौन सा हो रहा है, ए का थर्ड इसमें है और इसमें है, बी का फर्स्ट दोनों में ही है, बी का फर्स्ट दोनों में है, सी का फोर्थ ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 36 का जो है थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए तो बॉटनी लेंगे आज हम, जो है सिंपल बॉटनी का ही कवर करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक बॉटनी का आइडिया हो जाएगा कितना जो है हमको यहाँ पर रिवाइज करना है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में क्या कहलाता है, काइनेटोकोर कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल, द सेल स्ट्रक्चर विच हैज़ कार्टवील अपीयरेंस एक्सेप्ट अपीयरेंस कैरेक्टर फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कार्टवील अपीयरेंस वाला किस में मिलता है, ये मिलता है सेंट्रियोल में, ठीक है। तो 9 इवनली स्पेस फिब्रिल पेरीफेरी में होता है, सही है, ठीक है। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया बनाता है, सही है। फिब्रिल मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये देखना फ्लैजिला नहीं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ये देखना पड़ेगा। सेंट्रल पार्ट जो है प्रोटीनेशियस होता है, ये सही है। थर्ड वाला गलत है ना, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से नहीं बना होता है, ये जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। हाँ तो ये थर्ड वाला गलत है, बाकी जो है क्या है सही है आपके, सब सही है ना। हाँ द क्रोमोसोम इन क्रोमोसोम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट सेंटर विच इज़ ट्रू अबाउट इट। प्राइमरी जो है सेंटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। तो 1 आर्म 1 लॉन्ग गलत, इट हैज़ 2 स्मॉल 2 लॉन्ग गलत, इट हैज़ 5 इक्वल आर्म गलत, 2 इक्वल आर्म ये सही है आपके, ठीक है। फोर्थ वाला जो है आपका सही हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ये है ना मेटासेंट्रिक, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये सेंट्रोमियर होता है, इसके ऊपर में दोनों बराबर रहेंगे आर्म्स। सेल स्ट्रक्चर ओर की तरह जो काम करता है सीलिया, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चप्पू की तरह जो आपका नाव में जो काम करता है सीलिया रहता है, ये अपने आजू बाजू के फ्लूइड वगैरह को मूव करने में मदद करता है।
ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस वन है 4 क्रोमेटिड ऑफ इच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट। तो डिप्लोटीन में चारों अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। डिप्लोटीन में कायस्मेटा बन जाएगा और सब अलग अलग दिखेगा, है ना। डायकाइनेसिस में और सेपरेट हो जाएंगे, बट डिप्लोटीन में अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो लेप्टोटीन पैकेजिंग, हाँ मेरे हिसाब से तो ये डिप्लोटीन ही आंसर होना चाहिए। 4 क्रोमेटिड ऑफ इच बाइवेलेंट बिकम डिस्टिंक्ट। वैसे पैकेटीन में भी तो आपके दिखेंगे बाइवेलेंट जो हैं, ठीक है। तो ये बाइवेलेंट जो है आपके पैकेटीन में डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। देखिएगा इसका आंसर, वैसे तो मुझे लग रहा है डिप्लोटीन है, बट पैकेटीन भी हो सकता है आई थिंक, है ना। मुझे डाउट है इसमें, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपनी तरफ से। एक बार आप चेक करेंगे इसका आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, आप मुझे बताएंगे इसका। अ डिप्लॉयड सेल विथ 24 क्रोमोजोम will have dash number of tetrad during meiosis 1। तो 24 क्रोमोजोम हैं, तो 2 क्रोमोजोम मिलके एक टेट्राड बनाता है या बाइवेलेंट बनाता है, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। सीधा सा जो है आधा हो जाता है ना। ये 2 जो है क्रोमोजोम ये मिलके एक बाइवेलेंट बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक टेट्राड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाउ ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस के रिलेशन में क्या अलग है एक चीज़, तो सेल रिपेयर, माइटोसिस सही है। ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गन सही है। प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएशन अक्रॉस, गलत बेटा, जेनेटिक वेरिएशन तो मियोसिस में आता है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है क्या है, ये ऑड है, अलग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 44 की बात करते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 1 है द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन। तो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल होता है आपका सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन पैकेटीन स्टेज होता है ये आपका, सॉरी सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इन पैकेटीन स्टेज, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी है, क्लास में भी हमने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया है। तो 2 नॉन सिस्टर के बीच में होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम में होगा, और पैकेटीन स्टेज में ये आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस 1 इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट। तो टर्मिनलाइजेशन कायस्मेटा का, ठीक है, कायस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ पर होगा, तो ये होगा डायाकाइनेसिस में, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब दिखाई देता है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है आपको ये मिलेगा पैकेटीन स्टेज में। कहाँ पर मिलेगा, पैकेटीन में। सिनेप्सिस जो है आपको क्या हो रहा है, तो ये मिल रहा है जाइगोटीन में। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन जो है कहाँ होता है, ये होता है डिप्लोटीन में, ठीक है। तो जाइगोटीन, पैकेटीन, तो सी पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। सी बी डी ए, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, सीक्वेंस जो है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो 45 का 4 हो गया। नेक्स्ट 46 की बात करते हैं। तो 46 जेनेटिकली डिफरेंट 50,000 से ज़्यादा हमारे पास क्या है, वैरायटीज़ ऑफ मैंगो जो है आपका दिया हुआ था, शायद ये जो है आपका नहीं, राइस का, हाँ हमारे पास राइस की जो है क्या है 50,000 से जो है जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी जो है अवेलेबल है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लीस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़। तो सबसे कम जो आपको बर्ड स्पीशीज़ जो मिलेगी तो ग्रीनलैंड में है, 17 थी मेरे ख्याल से सिर्फ वहाँ पर, ठीक है। 17 कुछ ऐसा जो है दिया हुआ है ना। तो ग्रीनलैंड में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, कम। सबसे ज़्यादा कोलंबिया में रहेगा आपका, इक्वेटर के पास में जो है ना। नेक्स्ट 48 जो है आपका रिप्रेजेंट सही है, तो log s इज इक्वल टू सी log z प्लस ए, जो है यही है फर्स्ट वाला, ठीक है। स्पीशीज़ रिचनेस का जो है क्या है, ये रिलेशनशिप जो है आपका ऐसा रहता है। नेक्स्ट है करेक्ट मैच विथ रिलेशन टू IUCN रेड लिस्ट 2004 जो है आपका। तो सिलेक्ट द करेक्ट मैच, सबसे सही जो है कौन सा मैच था,
ये क्वेश्चन एकदम रटने वाला है यार ये, ठीक है। और वैसे तो आप चेक करेंगे इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए इसका, है ना। मुझे सीक्वेंस तो बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही लग रहा है 338 वर्टिब्रेट्स थे, फिर एम्फीबियंस थे, बर्ड्स वगैरह जो है क्या हैं ये आपके ज़्यादा थे, है ना। नंबर थोड़े से ऊपर नीचे कुछ दिए हुए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं 150, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड यूटिलिटेरियन बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, तो ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर में क्या आता है, नैरो में ऑक्सीजन, फूड और फाइबर नैरो में है, बचा क्या, बी बचा आपका, यही जो है ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर में यही आएगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए तो ये जो है क्वेश्चंस है सारे हमने देखे हैं, ध्यान से आप लोग एक बार देखिएगा, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे आपको जो है क्वेश्चन से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।